दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक होने वाला है उत्तर प्रदेश स्कूल मर्जर प्लान। इस वीडियो में दोस्तों हम पूरी एनालिसिस करेंगे, स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के और एंड कहाँ पे हुआ है फाइनल जजमेंट, हाई कोर्ट की फाइनल जजमेंट तक की बात करेंगे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं, चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इसको लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए दोस्तों, अपना बेस्ट सपोर्ट बना के रखिए। तो लौटते हैं दोस्तों टॉपिक पर। दोस्तों सबसे पहली बार स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के जो पहला वर्डिंग आया था वो माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वर्डिंग थे। ये 27 मई को एक वीडियो क्लिप वायरल होती है जहाँ पे स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के बात किया जाता है। किसी सभा में या किसी सभा को संबोधित करते हुए इन्होंने स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के ये बातें बोली थी। किसी भी ग्राम पंचायत में अगर 2 से 3 स्कूल हैं, वहाँ पे छात्रों का नामांकन कम है, तो उन सभी छात्रों के नामांकन को किसी एक विद्यालय में पेयर करेंगे, मर्ज करेंगे और वहाँ के शिक्षकों के रेशियो को ठीक कर लेंगे। तो यहाँ पे छात्रों के साथ न्याय होगा, उनको शिक्षा की बेहतर गुणवत्ता वहाँ पे मिलेगी, ऐसी उनकी वर्डिंग थी। दोस्तों ये क्लिप शॉर्ट्स में हमने अपलोड किया है, तो शॉर्ट्स को हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे, आप उसको देख लीजिएगा। तो 27 मई को दोस्तों ये नोटिस कह सकते हैं, ये वीडियो वायरल होता है, ये क्लिप वायरल होती है। उसके बाद दोस्तों पहला जो नोटिस देखने को मिलता है वो कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी मथुरा की तरफ से देखने को मिलता है। पहली बार स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के जो नोटिस है वो 13 जून को देखने को मिलता है, जहाँ पे समस्त खंड नगर शिक्षा अधिकारी जनपद मथुरा को यहाँ पे नोटिस रिलीज किया जाता है। और यहाँ पे बात की जाती है दोस्तों, आप देख सकते हैं जिन स्कूलों में छात्र नामांकन की संख्या 20 या उससे कम है उनको पेयरिंग को लेकर के यहाँ पे बातें की गई है और यहाँ पे कड़ी कार्रवाई करने की भी बात कही गई है अगर कहीं भी गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं तो पहली नोटिस दोस्तों देखने को मिलता है मथुरा डिस्ट्रिक्ट से स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के। दूसरी नोटिस आपको देखने को मिलेगा दोस्तों, अभी बात करेंगे। फिर उसके बाद न्यूज़ पत्रिकाओं में भी ये आर्टिकल्स पब्लिश होने स्टार्ट हो जाते हैं। लखनऊ में आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में बंद हो गए 26,000 प्राइमरी स्कूल्स, रिपोर्ट का दावा, योगी सरकार ने शिक्षा में बड़े बदलाव करने के फैसले लिए हैं। तो आप देख सकते हैं फिर न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ये चीज़ें पब्लिश होने स्टार्ट हो जाते हैं। देन दोस्तों फिर आपको एक नोटिस देखने को मिलता है गोरखपुर से खंड शिक्षा अधिकारी, और ये नोटिस आपको देखने को मिलेगा 17 जून को। यहाँ पे अगर बात करें तो विषय आप देख सकते हैं, विषय वही है विद्यालयों को युग्मित यानी पेयरिंग करने के संबंध में आख्या का प्रेषण। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं प्राइमरी स्कूलों को मर्ज करने के लिए को लेकर के नोटिस गोरखपुर से रिलीज होती है। देन दोस्तों उसके बाद फिर आपको नोटिस देखने को मिलेगा 18 जून को कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट से। यहाँ पर भी आप विषय देखेंगे तो विद्यालयों के उपलब्ध संसाधन का समन्वित उपयोग किए जाने के संबंध में। यहाँ पे दोस्तों नाम थोड़ा सा चेंज हुआ है, आप ये मत देखिए कि ये तो संसाधनों को संबंधित समन्वय के रूप में नहीं, यहाँ पे भी वही पेयरिंग की बात हुई है। संसाधनों की कमी है स्कूल में, इस वजह से स्कूल के बच्चों को शिफ्ट करें दूसरे स्कूल में जहाँ पे संसाधनों को इन्होंने अच्छा कर रखा है। देन दोस्तों अगर हम बात करें फिर न्यूज़ आर्टिकल्स में भी ये चीज़ें पब्लिश होना स्टार्ट हो जाती हैं। कम नामांकन वाले विद्यालयों का होगा समायोजन, तैयारी शुरू कर दी है। जनपद में कम नामांकन वाले, अब ये न्यूज़ आप देख सकते हैं बस्ती डिस्ट्रिक्ट से है। देन दोस्तों फिर इसके बाद अगले आर्टिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 445 प्राइमरी स्कूलों का किया जाएगा विलय को लेकर के, और ये लखनऊ से ये न्यूज़ प्रकाशित हुआ है ये आर्टिकल। फिर उसके बाद दोस्तों अगर हम आगे बढ़े तो लखनऊ से ही ये रिपोर्ट आया, ये न्यूज़ पब्लिश हुआ, यूपी के 5,000 स्कूल होंगे बंद। यानी आप देख सकते हैं ये आर्टिकल्स, ये न्यूज़ आर्टिकल्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ से नोटिस हर एक डिस्ट्रिक्ट से रिलीज होना स्टार्ट होता है, दूसरी तरफ आर्टिकल्स में न्यूज़ पब्लिश होना स्टार्ट होता है। फिर उसके बाद दोस्तों पहला जो कह सकते हैं ट्विटर हैंडल पर ट्वीट आता है माननीय अखिलेश यादव जी का आता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनके द्वारा स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के पहली बार विरोध वहाँ पे किया जाता है। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी भी इसके सहयोग में वो आंदोलन करते हैं। बसपा की जो सुप्रीमो है वो भी अपना बयान देती है कि हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हम स्कूल मर्जर प्लान को सबसे पहले ख़त्म करेंगे। और धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी भी और अदर पार्टी भी इस मामले का, इस मर्जर प्लान का विरोध करना स्टार्ट करते हैं और धीरे धीरे ये एक तरह से कह सकते हैं पूरा माहौल बनता है। शिक्षकों छात्रों
का भी प्रॉब्लम अपने तरीके से अभिभावक हर एक स्कूल में आंदोलन करना स्टार्ट करते हैं, हर एक ज़िले में, हर एक डायट पे जा कर के, हर एक ज़िले के डायट पर जा कर के धरना प्रदर्शन और आंदोलन होना स्टार्ट हो जाता है दोस्तों। अब ये इतना कह सकते हैं तेज़ी से चीज़ें होती हैं, आंदोलन महाआंदोलन रखे जाते हैं, और इतना करने के बाद भी सरकार पर कोई भी इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। तो अंततः दोस्तों फाइनल डिसीजन एक ही होता है, कोर्ट का सहारा लेना। और फाइनल आप देखेंगे परिषदीय स्कूलों के विलय का मामला हाई कोर्ट पहुंच जाता है। 16 जून को पेरिंग का आदेश जारी हुआ था, उसको लेकर के हाई कोर्ट में याचिका पड़ गई, और यहाँ पे हाई कोर्ट के एक तरह से आप देखेंगे तो लाखों रुपए देकर के मुकदमा किया जाता है, एक तरह से कह सकते हैं एडवोकेट का हायर किया जाता है, और शिक्षक छात्रों की मांग को लेकर के ये याचिका हाई कोर्ट में लखनऊ खंडपीठ में याचिका दायर होती है। देन इसके बाद दोस्तों फाइनली डॉक्टर लालता प्रसाद मिश्रा इनको हायर किया जाता है, और आप देख सकते हैं ये पत्रिका, और डेट आप स्पेशली देखेंगे तो 25 जून की यहाँ पे डेट है। देन इसके बाद दोस्तों याचिका दायर करने के बाद फिर वही कोर्ट में हियरिंग होना, और कोर्ट भी इसका कह सकते हैं। और फिर दोस्तों एक नोटिस रिलीज़ की जाती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन लिटरेसी की तरफ से, स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के द स्टेट प्रोजेक्ट डायरेक्टर, समग्र शिक्षा स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिसर, विद्या भवन निशानगंज लखनऊ उत्तर प्रदेश। सब्जेक्ट यहाँ पे दोस्तों रहता है पब्लिक ग्रीवेंसेस ऑफ श्री बाल बीर सिंह उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों वही चीज़ें बात करी जाती है कि इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट मैटर मे बी एग्जामिन एंड एक्शन मे काइंडली बी टेकन एज अप्रोप्रिएट। यहाँ पे बातें की जाती है कि इस मामले को निस्तारण किया जाए और क्या मैटर है उसको। तो ये स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के ये नोटिस वहाँ से निर्गत पत्र होता है। देन दोस्तों इसके बाद हम पहुँचे थे कोर्ट केस की तरफ। देन कोर्ट केस में दोस्तों हियरिंग होती है। पहली हियरिंग में डबल बेंच में मामला जाता है, फिर वहाँ से सिंगल बेंच में ट्रांसफ़र होता है। तो पहले जो हियरिंग होती है वहाँ पे चीज़ें क्लियर नहीं होती है। सेकंड हियरिंग आपकी 3 जुलाई को होती है, जहाँ पे अच्छा खासा डिबेट होता है आरटी एक्ट को लेकर के। आरटी एक्ट को लेकर के यहाँ पे डिबेट होता है, आरटी एक्ट की बातों को यहाँ पे समझाया जाता है माननीय न्यायमूर्ति जी को। और गवर्नमेंट के पास कोई भी एविडेंसेस नहीं होते किस बेस पर ये स्कूल मर्जर कर रहे हैं। तो पहले दिन ही चीज़ें क्लियर होने, यानी सिंगल बेंच में जब मामला जाता है दूसरे दिन ही चीज़ें क्लियर होने लग जाती हैं कि गवर्नमेंट के पास कोई ठोस सबूत नहीं है। गवर्नमेंट की तरफ से जो सीनियर एडवोकेट थे संदीप दीक्षित जी, वो न्यायमूर्ति से नेक्स्ट डेट मांगने का और अपनी इंस्ट्रक्शन को पूरा करने का, यानी मामलों को समझने का एक मौका मांगते हैं। तो कोर्ट का आदेश ये होता है कि फिर हम स्टे ऑर्डर दे देंगे। तो ये सुन करके वो अपनी बातें वापस लेते हैं और अच्छे तरीके से दलीलें होती हैं, काफ़ी डिबेट होता है। और आरटीई एक्ट यानी शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बातें वहाँ पे बताई जाती हैं। क्या वहाँ पे चीज़ें मेंशन है, 1 किलोमीटर के डिस्टेंस में स्कूल होना चाहिए, नामांकन के बेस पर स्कूल को मर्ज नहीं किया जाना चाहिए, सारी बातों पर पहले ही दिन चीज़ें डिस्कस होती है। और वहाँ पे पहले दिन उसी हियरिंग में सीतापुर डिस्ट्रिक्ट के 51 बच्चे भी अपने स्कूल मर्जर को लेकर के वहाँ पे पहुँचे रहते हैं, अपनी मामलों को लेकर के। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली सरकार के पास कोई एविडेंसेस नहीं होंगे, कोई प्रूफ ठोस सबूत नहीं होते हैं किस बेसिस पर, इनका कोई एक पॉइंट नहीं होता है इम्पॉर्टेंट कि जिस बेसिस पर आप कर रहे हो। फिर दोस्तों नेक्स्ट हियरिंग 4 जुलाई को रखी जाती है लंच के बाद, और यानी कल की डेट में, आज की जो डेट है 5 जुलाई है, तो कल की डेट में इसको रखा जाता है इस हियरिंग को। और यहाँ पे दोस्तों फाइनली बातें होती हैं। फिर वही तो सरकार का जो पक्ष होता है वो एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लेकर के बातें होती हैं कि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत स्कूलों को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर उसको इस मर्जर प्लान को वो पायलट प्रोजेक्ट नाम देते हैं। देन फंसते हुए नज़र आते हैं तो वो ट्रांसपोर्ट की बातें करते हैं कि हम ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करेंगे सभी बच्चों को।
और फिर यहाँ पे वो फंसते हुए धीरे धीरे चले जाते हैं, डिबेट डिस्कशन होता है और फाइनल जो जजमेंट होता है वो कोर्ट अपने पास रखते हैं। अभी फाइनल जजमेंट को उन्होंने नहीं रखा है, बट रिजर्व्ड ऑर्डर जो है वो उन्होंने कह सकते हैं कंप्लीट कर लिया है। कोर्ट का पहले ही वक्तव्य था, पहले दूसरे दिन ही, कि हम जल्द से जल्द इस मामले को, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है, तो हम जल्द से जल्द इस मामले को कंप्लीट करेंगे। तो फाइनल जजमेंट कल की डेट में रिजर्व कर लिया जाता है और एक तरह से वर्डिंग तो स्टे ऑर्डर की नहीं है, बट स्टे ऑर्डर लगा जाता है कि अब आगे स्कूल मर्जर प्लान नहीं कंटिन्यू होगा, स्कूल मर्जर नहीं होगा। तो फाइनली दोस्तों स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी 23 मई से, और फाइनली 4 जुलाई को ये चीज़ें कंप्लीट होती हैं और फाइनली स्कूल मर्जर प्लान पर रोक लगता है। सरकार का कोई इम्पोर्टेंट या मोटा पक्ष नहीं रहता है कि हम किस बेसिस पर अलग अलग नाम, अलग अलग चीज़ें ये क्लियर करते हुए नज़र आते हैं और अपनी ही बातों में फंसते हुए नज़र आते हैं और फाइनली इस पर रोक लगता है। तो ये था कुछ स्टार्टिंग से लेकर के एंडिंग तक का स्कूल मर्जर प्लान को लेकर के पूरी एनालिसिस, और ये था पूरा कंक्लूजन दोस्तों। आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट पूरी जानकारी हमने देने की कोशिश करी है। तो दोस्तों ये कुछ था अपडेट, और ऐसे अपडेट आपको मिलते रहेंगे, ऐसे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना बेस्ट सपोर्ट बना के रखिएगा दोस्तों।